दोस्तों, ठीक 110 साल पहले टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी, वह आखिर कैसे डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे के बाद जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइप कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। लेकिन तब तक किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह भी थी कि बहुत सारे कमरे बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। आइसबर्ग से भरे इलाकों से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का दबाव था। यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। इस जहाज पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर करीब 7000 लोगों के ठहरने की सुविधा है। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश शुरू हुई। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर होता था। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है, इसी कारण जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। आज के समय में रडार और सोनार तो काफी पहले आइसबर्ग को पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्र यात्राओं के चार्ट सब कहीं ज्यादा आधुनिक रूप में मौजूद है।